आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर का हमारा चैप्टर जो चल रहा है मैकियावली पर, मध्यकालीन राजनीति का एक विचारक मैकियावली का। और इस मैकियावली के विचारों में आज हम पढ़ रहे हैं मैकियावली के राज्य से संबंधित जो विचार है, तो राज्य के संबंध में वह क्या कह रहा है। चूंकि वह यथार्थवादी राजनीति का जनक था और उसने राज्य की उत्पत्ति, उसके विस्तार और इस पर काफी कुछ अपनी पुस्तक द प्रिंस और डिस्कोर्सेस में लिखा है। और यहाँ वो राज्य की उत्पत्ति और विस्तार के संबंध में जो बात कह रहा है, वो ये कहता है कि राज्य स्वाभाविक नहीं है। राज्य नामक जो संस्था है वो अस्वाभाविक संस्था है, यानी ये प्रकृति से उसके साथ नहीं है, ये बाद में बनी है, ये एक कृत्रिम संस्था है जिसे लोगों ने बनाया है। क्योंकि हमने पिछले उसके विचार पढ़े थे मानव स्वभाव के बारे में, उसका मानव स्वभाव, और वो मानव स्वभाव जब वो चर्चा करता है तो मानव स्वभाव पर वो कहता है कि आदमी स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, और उसकी लोभ, लालच और स्वभाव की जो प्रवृत्ति है वह उसके जो ये उसके व्यवहार पर भी पड़ती है। वह कपटी है, छली है, धूर्त है, अहंकारी है, और इसके कारण व्यक्ति जो है वो आपस में संघर्ष करते हैं। ये आपसी संघर्ष मानव स्वभाव है। जब वह व्यक्ति का एक पक्ष ये स्वार्थी और मतलबी और छली, कपटी, धूर्त ये रख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति वो संघर्ष, हमेशा आपस में एक दूसरे से परस्पर संघर्ष की स्थितियां बनी रहेगी। जब ऐसी स्थितियां बनी रहेगी तो वहां पर जो एक तरह से लोग वो शासन व्यवस्था या उससे संबंधित जो कुछ भी नहीं होगी, और यहां पर एक दूसरे की संपत्ति को छीनने की, लड़ने की जो प्रवृत्ति होगी, वो व्यक्ति का जो संघर्ष है वो यहां होगा। और ये इसको हम हॉब्स के जो मानव स्वभाव का विचार है, हॉब्स जो सामाजिक समझौतावादी एक विचारक था, हॉब्स लॉक रूसो, उसमें उसने हॉब्स भी मानव स्वभाव की ऐसी स्थितियों की चर्चा करता रहा है। और जब ऐसी स्थिति रहती है आपसी संघर्ष की, तो वहां पर राज्य की जो उत्पत्ति होगी वो ये कहता है कि संपत्ति की रक्षा करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य यहां अस्तित्व में आता है। जब नहीं तो राज्य की कहां जरूरत है। जब व्यक्ति आपस के संघर्ष में रहेगा, लड़ता रहेगा, तो ऐसी स्थितियों में आपकी इस राज्य की आवश्यकता है। और चूंकि हॉब्स भी जब सामाजिक समझौता संविदा सिद्धांत हमारे सामने देता है, तो उसमें भी यही है, और यही कहता है कि यहां राज्य, इस स्थिति में राज्य आता है, और राज्य व्यक्तियों को सुविधाएं, सुख सुविधाएं और उनके जन धन की रक्षा, इसके लिए ये जो राज्य की उत्पत्ति, उसका हम जो ये राज्य से संबंधित विचार पढ़ रहे हैं, और ये उत्पत्ति तभी होती है जब वह आवश्यकता पड़ी। क्योंकि व्यक्ति दुखी हो गए, लड़ रहे थे, एक दूसरे की संपत्ति को छीन रहे थे, और उसके पीछे कारण क्या था? व्यक्ति का, मानव का स्वभाव। और इसी के कारण वो व्यक्तियों ने इस राज्य की
कल्पना की या राज्य की स्थापना की, जैसा कि हॉब्स अपने सामाजिक समझौता में लिखता है, और यही है। अब वो ये उत्पत्ति के बाद वो राज्य के विस्तार की भी बात करता है। राज्य का विस्तार वो क्यों हो, कि जिस प्रकार से वह अपनी पुस्तक द प्रिंस और डिस्कोर्सेस में चर्चा भी करता है, और वो कहता है कि जिस प्रकार से मानव का स्वभाव, और मानव का स्वभाव वो पारे की भांति बढ़ता रहता है, जैसे एक पारा होता है और वो बढ़ता रहता है, वैसे ही राज्य भी बढ़ते रहना चाहिए, राज्य का विस्तार होना चाहिए, और राज्य को अपने अधिकृत प्रदेश का निरंतर विस्तार, यानी एक प्रकार से ये साम्राज्य विस्तार की बात करता है। और ये यथार्थवादी विचारक था, और वास्तविक रूप में जो राजा होता है वो यही करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार। जो राज्य है वह अपने आसपास अपना विस्तार, और चूंकि ये इटली के विस्तार का पक्षधर था, यथार्थवादी विचारक था, इटली का टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन हो चुका था, या उस समय इटली की जो दुर्दशा थी उससे वह निकालना चाह रहा था, इसलिए उसने इटली के एकीकरण का लक्ष्य लेकर इस साम्राज्य विस्तार की बात कही। और चूंकि उसके इटली के आसपास उस समय बड़े बड़े जो राज्य थे, चाहे इधर फ्रांस का राज्य देख लें, चाहे आपके पवित्र रोमन सम्राट वाले वह जो आसपास का राज्य, तो ये चाहता था कि इटली का जो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन हो रखा है उसको हटाकर उसकी जगह एक एकीकृत इटली का निर्माण किया जाए, और इसी भावना के कारण वह ये अपने पुस्तकों में इसकी चर्चा भी करता रहता है। ये तो कुछ उसके राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। उसने इसके आगे जो अपने और प्रिंस और डिस्कोर्सेस जो वह अपनी किताब है, उसमें वह इस राज्य के संबंध में जो विचार देता है उसमें राजा के कुछ गुणों की चर्चा करता है, राजा जो है उसके आचरण के कुछ सिद्धांतों की बात करता है कि राजा में क्या होना चाहिए ताकि वह राज्य जो प्रिंस का है वह आगे बढ़े, और इसमें जो उसके आचरण के सिद्धांत क्या थे। उसमें एक तो अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, वह प्रिंस में इसकी चर्चा करता है। दूसरी जो वो बात करता है वो ये है कि साम दाम दंड भेद को अपनाए। राजा के बारे में वह चर्चा करता है। वो शेर और लोमड़ी के गुणों की बात करता है। वह राज्य के कानूनों को कठोरता पूर्वक लागू करने की बात कर रहा है। वो सैनिक स्थिति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना की स्थिति बनाए रखने की बात करता है। वो राष्ट्रीय सेना का गठन की बात करता है। वह
सम्मान पूर्वक आचरण की बात करता है। वह योग्य मंत्रियों की सलाह और परामर्श की बात करता है। और वह मितव्ययता की बात करता है। ये कुछ उसके नियम हैं। इन नियमों की यदि हम चर्चा करें तो वही है कि वो अधिकाधिक शक्ति का अर्जन जो उसने कहा है, वह चूंकि वह काल था, शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, ये वो काल था, और इसलिए वह चाहता है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा शक्ति बनी रहे, या राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। शक्ति प्राप्त करे, उसको बनाए रखे और उसमें विस्तार करे, यानी तीनों ही बातें हैं। पहले शक्ति को प्राप्त करना, फिर शक्ति को बनाए रखना, अब शक्ति आ गई, बनाए रखना भी है और उस शक्ति का विस्तार भी करना है, ताकि वह ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वहां लोग उससे डरेंगे। और साम दाम दंड भेद, ये नीति, चूंकि यथार्थवादी विचारक था और यथार्थवादी विचारक होने के कारण वह ये कहता है कि राज्य के हित में किसी भी प्रकार के वह उपाय, ये एक तरह से राज्य की सुरक्षा के उपाय भी हैं। वह आचरण के सिद्धांत राजा के हैं, लेकिन वह राज्य की सुरक्षा के उपाय हैं कि एक राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी हो, किसी भी प्रकार के हो, वह इन सबको अपनाए ताकि वह राज्य को सुरक्षित रख सके। फिर शेर और लोमड़ी, यानी वह साहसी हो, निडर हो और लोग उससे डरे। शेर से जैसे लोग डरते हैं, वैसे ही राजा से लोगों डरना थे। और इसके साथ साथ वो लोमड़ी की भी बात करता है। लोमड़ी जो एक जीव है वो धूर्त होती है, और जब वो धूर्त लोमड़ी, चालाक, छली, कपटी, चूंकि वह इसमें भी मानव स्वभाव की चर्चा करते हुए इस चीज को कहता है, इसलिए वो ये कहता है कि राजा को छली कपटी भी होना चाहिए और राज्य की रक्षा के लिए उसको इन गुणों का अपनाना है। फिर कानून जो है, राज्य के कानून, वह चूंकि एक राजतंत्री व्यवस्था का समर्थक था और राजतंत्री उसको कहता है, तो वो कहता है कि आम जनता उसके बनाए कानूनों को कठोरता पूर्वक लागू करे, ये बहुत जरूरी है। फिर है सैनिक स्थिति का विस्तार और युद्ध की स्थितियां। सैनिक स्थिति यानी एक राजा है, उसकी सैनिक स्थिति को वो सैनिक को जितना वो विस्तार करे और वो युद्ध की स्थिति को बनाए रखे, और युद्ध की स्थिति जब बनी रहेगी तो वहां की जनता उस राज्य में विश्वास करेगी। ये आज के जो सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं ना, उनमें आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो जैसे जहां पर सैनिक तानाशाही वगैरह होती है, वो अपने आसपास के क्षेत्र में तनाव बनाए रखते हैं। अभी वर्तमान संदर्भों में देखें तो भारत और चीन, इन दोनों के बीच की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम जज करें तो चीन चूंकि एक एकाधिकारवादी सत्ता का प्रतीक है वहां पर, तो वो वहां के जो शासक हैं वो भारत की जो सीमा है वहां पर युद्ध की स्थिति बनाए रख रहे हैं। पाकिस्तान में जब सैनिक शासक अपने जोर पे होते हैं तो वह पे सीमाओं पर तनाव बनाए रखते हैं। ये मैकियावेली जो कूटनीतिज्ञ था, वह अपना ये जो सिद्धांत दे गया है, वह लगभग आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी कुछ यथार्थ के नजदीक है। फिर है राष्ट्रीय सेना का गठन। उस समय
सेनाएं जो होती थी वह राष्ट्रीय स्तर पर या एक संगठित नहीं होती थी। तो उसका यह कहना है कि सेना वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होनी चाहिए। और फिर उसने एक सम्मानपूर्वक आचरण की बात कही कि एक राजा को चाहिए कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान का व्यवहार करे, और वह एक और चीज भी कहता है कि व्यक्तियों की संपत्ति को नहीं छीना जाना चाहिए। यह उसका स्थापित एक सिद्धांत था कि आदमी अपने बाप के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति को छीना जाना वह कतई बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए वो चाहता है कि राजा को किसी की संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए, और सम्मानपूर्वक आचरण, भले ही वो एक दिखावा हो, दिखावे के रूप में करे, लेकिन एक उसको करना चाहिए। फिर है राजा को अपने आसपास योग्य मंत्री और सलाहकार रखने चाहिए, जिससे वह राज्य को सुरक्षित कर सके। योग्य होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वह जो मंत्री वगैरह हो वह निर्णय लेने में कमजोर हो और वह उसको वो नहीं कर सके। इसके अलावा वह मितव्ययता की भी बात करता है, कम से कम खर्च, शासन वगैरह में खर्च में कमी हो। लूट का मामला यदि आता है तो लूट के मामले में उदार हो, अपने सैनिकों और जिन्होंने युद्ध लड़ा है उनको वह ज्यादा से ज्यादा देने की बात करता है। इसके अलावा उसने कुछ और व्यापार और वाणिज्य का विकास की भी बात कही है। राजा को चाहिए कि वह व्यापार और वाणिज्य का विकास करे, वह कला और साहित्य में भी रुचि ले, जो योग्य निपुण जो व्यक्ति है उनको प्रोत्साहित करे, उनको पुरस्कार वगैरह बांटे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों में शक्ति संतुलन किस प्रकार का है वह भी ध्यान रखे, पड़ोस की स्थितियां कैसी है उस पर उसकी विशेष नजर होनी चाहिए। और वह जो आसपास, अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतता है तो वहां की जो जनता है उनसे मैत्रीपूर्ण जो संबंध बनाए रखे। इस प्रकार के कुछ वह सामान्य नियम एक बताता है, जो ये दर्शाता है कि मैकियावेली वह राज्य के संबंध में एक राज्य के विस्तार और उसकी प्रकृति और उसके संबंध में जो बात कहता है राजा के, वह यथार्थवाद के बिल्कुल नजदीक है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि मैकियावेली को या उसके सिद्धांतों को देखें तो वह आज भी काफी प्रासंगिक है, और यह हमें मैकियावेली के इन सिद्धांतों से महसूस होता है। आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।